हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बिहार सरकार द्वारा जो 7 निश्चय योजना के तहत ₹1000 बेरोजगारी भत्ता के रूप में 20 से 25 वर्ष के एज ग्रुप के बीच में जो भी बच्चा मतलब इंटर या ग्रेजुएशन पास कर चुका है और उस अभी कहीं जॉब में नहीं है, तो उसको बिहार सरकार के द्वारा पर मंथ ₹1000 का भत्ता दिया जाता है, जिसका आवेदन करने की प्रक्रिया मैं इस वीडियो में बताऊँगा, जिसको आपको ध्यानपूर्वक देखना है और किसी भी पार्ट्स में अगर आपको फॉर्म फिल करने में किसी भी तरह का प्रॉब्लम आता है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए बिना समय गँवाए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे अप्लाई करना है। सबसे पहले आपको किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर लेना है, जैसे कि मैं यहाँ क्रोम ब्राउज़र अभी यूज़ कर रहा हूँ और क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद से आप इसके सर्च बार में टाइप करेंगे 7 निश्चय। 7 निश्चय जैसे ही टाइप करिएगा, आपको इसका यहाँ MNSSBY का ऑफिशियल साइट दिखाई देगा, जिसका मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, जहाँ से आप क्लिक करके चाहे तो डायरेक्ट यहाँ आ सकते हैं और यहाँ आने के बाद यहाँ आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा शिक्षा विभाग योजना विकास विभाग एवं श्रम संसाधन विभाग। और यहाँ आने के बाद आप इस नीचे आएँगे थोड़ा-सा और यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा येलो कलर में न्यू एप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ क्लिक करने के बाद से आपको यहाँ डिटेल डालने का एक फॉर्म खुल जाएगा, जिसमें सबसे पहले आपको मैट्रिक मार्कशीट के अनुसार आपको अपना फर्स्ट नेम डालना है, मिडिल नेम डालना है, लास्ट नेम डालना है, फिर ईमेल आईडी डालना है, आधार नंबर डालना है, उसके बाद मोबाइल नंबर डाल के यहाँ सेंड ओटीपी करेंगे और उसके बाद से नीचे आएँगे। यहाँ तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा सेलेक्ट यस इस इफ द एप्लीकेशन इज़ फिल्ड एट वसुधा केंद्र। अगर आप वसुधा केंद्र से भर रहे हैं तो इसको यस करेंगे, नहीं तो बाय डिफ़ॉल्ट नो ही सिलेक्ट रहता है। और उसके बाद से यहाँ सेंड ओटीपी पे जैसे क्लिक करिएगा, उसके बाद आपको मोबाइल नंबर और ईमेल दोनों पे ओटीपी प्राप्त होगा और दोनों को फिल करेंगे। उसके बाद आगे का स्टेप दिखाई देगा आपको। चलिए मैं सभी चीज़ें फिल करके फिर आपको दिखाता हूँ कि आगे के क्या करना है। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि मैं सभी चीज़ें यहाँ फिल कर दिया हूँ और फिल करने के बाद यहाँ सेंड ओटीपी पे क्लिक करिएगा, तो यहाँ प्लीज़ वेट दिखाई देगा, जिसपे आप अपना चेक करिएगा मैसेज बॉक्स, उसमें आपको ओटीपी मिल गया होगा और उसके बाद यहाँ से मोबाइल वाला ओटीपी और ईमेल वाला ओटीपी दोनों डाल देना है और उसके बाद यहाँ से डिस्क्राइब्ड स्कीम दिखाई दे रहा होगा, इसमें ध्यान देना है। ये बीएसएससी जो होता है, इसमें आपको क्रेडिट कार्ड के लिए ये है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के तहत जो 4 लाख रुपया की राशि दी जाती है बिहार गवर्नमेंट के द्वारा, उसका ये है। और उसके बाद एसएचए इंटरमीडिएट और एसएचए ग्रेजुएशन और एक केवाईपी का है। केवाईपी यानी कि कंप्यूटर कोर्स का एक होता है, कुशल युवा प्रोग्राम के तहत कराया जाता है और हमको यहाँ अप्लाई करना है अभी बेरोजगारी भत्ता का, इसलिए इसका हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। इसमें आपको एसएचए ग्रेजुएशन सिलेक्ट करना है। चलिए मुझे ओटीपी प्राप्त हो चुका है, ओटीपी डाल देता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कि आगे क्या करना है। ओटीपी डालने के बाद से नीचे स्क्रॉल करिएगा, यहाँ से चूज़ योर कोर्स दिखाई दे रहा होगा। यहाँ आपसे पूछा जाएगा कि आपने कौन-सा ग्रेजुएशन वहाँ सिलेक्ट किए हैं, इसलिए यहाँ कोर्स बताना होगा। दिखाई दे रहा होगा एसएचए ग्रेजुएशन सिलेक्ट किए, इसलिए यहाँ आपको कोर्स बताना होगा, कौन-सा कोर्स किए हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम। तो आप जो भी कोर्स किए हैं, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। चलिए, ये बीए किए हुए हैं कैंडिडेट, इसलिए इनका बीए सिलेक्ट कर देंगे और बीए सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से चेक बॉक्स आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ आपको चेक कर देना है और उसके बाद यहाँ सबमिट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद एक पॉपअप दिखाई देगा जिसमें प्लीज रिव्यू इफ द एवरीथिंग इज ऑर्डर, यू विल नॉट बी अलाउड द चेंज एनी डिटेल इंक्लूडिंग सिलेक्ट द स्कीम आफ्टर सबमिशन। तो यहाँ से आप ओके कर देंगे और ओके करने के बाद से यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, योर ईमेल आईडी एंड पासवर्ड हैड बीन सेंट टू योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर, प्लीज प्रिजर्व द यूजर आईडी एंड पासवर्ड फ्यूचर यूज। ठीक है, आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ सक्सेसफुली हो चुका है और उसके बाद आप यहाँ गो टू होम पेज पे चले जाएंगे और यहाँ आने के बाद से आपको लॉगिन करना है।
लॉगिन करने के लिए आपको यूज़र नेम और पासवर्ड का 2 कॉलम दिखाई दे रहा होगा और यूज़र नेम और पासवर्ड में आपको डालना है, उसके बाद से यहाँ कैप्चा डालना है और उसके बाद यहाँ लॉगिन करेंगे। चलिए मैं सभी चीज़ें डाल के लॉगिन करके फिर आपको दिखाता हूँ कि आगे का क्या प्रोसेस है। पासवर्ड डालने के बाद से कैप्चा डालना है। कैप्चा डालने के बाद यहाँ आपको लॉगिन दिखाई दे रहा होगा, यहाँ लॉगिन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही लॉगिन क्लिक करिएगा, यहाँ से आपको पासवर्ड चेंज या करने का ऑप्शन दिखाई देगा, क्योंकि जो बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड भेजा जाता है, जिसको आपको चेंज करना होता है और इसमें आपको ओल्ड पासवर्ड डालना है, फिर यहाँ न्यू पासवर्ड डालना है और फिर यहाँ से न्यू पासवर्ड कंफर्म करना है। इसमें पासवर्ड का कॉम्बिनेशन जो है, फर्स्ट लेटर आपको लेटर लार्ज डालना है, उसके बाद स्मॉल डालना है, फिर नंबर डालना है, फिर स्पेशल कैरेक्टर भी डाल सकते हैं। चलिए मैं सभी चीज़ें का कॉम्बिनेशन बिठा के आपको दिखा देता हूँ कैसे डालना है। और यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा पासवर्ड चेंज या रीसेट सक्सेसफुली हो गया है। यहाँ से फिर से आपको लॉगिन क्लिक हेयर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से क्लिक हेयर करके लॉगिन फिर से करेंगे। यहाँ यूज़र नेम में जो है आप ईमेल आईडी डालेंगे, जो भी आपका ईमेल आईडी रजिस्ट्रेशन के वक्त दिए हैं, और उसके बाद यहाँ जो आप पासवर्ड बनाए हैं वो पासवर्ड इंटर करेंगे फिर से, और उसके बाद से यहाँ कैप्चर टाइप कर देंगे। सभी करने के बाद यहाँ लॉगिन क्लिक कर देंगे। जैसे ही लॉगिन पे आइएगा, यहाँ आपको सेल्फ हेल्प अलाउंस का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। इसमें आपका मैट्रिक का सबसे पहले यहाँ से बोर्ड सिलेक्ट करना है, कौन सा बोर्ड है। उसके बाद रोल नंबर बताना है यहाँ, फिर रोल कोड बताएंगे, उसके बाद पासिंग ईयर बताना है, फिर स्कूल का नाम बताना है। उसी तरह से यहाँ 12 का सिलेक्ट करेंगे और 12 में आपका कौन सा बोर्ड है ये बताना है, फिर रोल नंबर बताना है, रोल कोड बताना है, ईयर ऑफ पासिंग लिखना है, स्कूल नेम लिखना है, और उसके बाद से यहाँ स्टेट में ऑटोमेटिकली जो है बिहार सिलेक्ट रहेगा, क्योंकि जो भी बच्चा बिहार से ही पास किया हुआ है अपना सभी चीज़ें मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन, वही इसमें अप्लाई कर सकता है, अदर इसमें कोई अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उसके बाद से यहाँ ग्रेजुएशन का डिटेल डालना है, जिसमें आपको ग्रेजुएशन नेम ऑफ कॉलेज या इंस्टीट्यूशन का नाम यहाँ डालना है, यूनिवर्सिटी डालना है, यहाँ से जो भी आपका यूनिवर्सिटी है उसका, यहाँ से आपका नेम ऑफ कोर्स स्टडीज यहाँ ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन के वक्त ही सिलेक्ट था, इसलिए यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा। और उसके बाद यहाँ पासिंग ईयर सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ से स्टेट बताना है, डिस्ट्रिक्ट बताना है, पिन कोड डालना है, और उसके बाद यहाँ से आपको फर्स्ट नेम डालना है, लास्ट नेम डालना है। उसके बाद यहाँ फादर नेम डालना है या हस्बैंड नेम, फादर हस्बैंड नेम दिखाई दे रहा हो। इसमें अगर कोई फीमेल अप्लाई कर रही है, शादीशुदा है, तो वो अपना हस्बैंड नेम डालेंगी, और शादीशुदा नहीं है तो यहाँ फादर नेम डालेंगी। फादर फर्स्ट नेम डालना है, मिडिल नेम और लास्ट नेम डालना है। उसी तरह से मदर नेम, मदर मिडिल नेम, मदर लास्ट नेम डालना है। यहाँ ईमेल ऑलरेडी डला हुआ है, फिर यहाँ से डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है, और उसके बाद एज यहाँ ऑटोमेटिकली आपको कैलकुलेट करके दिखा देगा। उसके बाद यहाँ जेंडर सेलेक्ट करेंगे, जेंडर के बाद मैरिटल स्टेटस बताना है, फिर यहाँ नीचे आएंगे, यहाँ से कैटेगरी सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ आईएफएससी कोड डालना है, फिर बैंक नेम आईएफएससी कोड डालिएगा, ऑटोमेटिकली ले लेगा, ब्रांच भी दिखा देगा, फिर अकाउंट नंबर डालेंगे, फिर यहाँ से परमानेंट एड्रेस में जो है आप रूरल एरिया से हैं या अर्बन ये सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद से यहाँ स्टेट सेलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, ब्लॉक सेलेक्ट करेंगे, पिन कोड डालेंगे, हाउस फ्लैट या रोड नेम डालेंगे। यहाँ ध्यान देंगे, हाउस फ्लैट या रोड नेम में आप अपना वार्ड नंबर डालेंगे, क्योंकि अगर रूरल से आप हैं तो वहाँ से वार्ड नंबर ही होता है, फ्लैट नंबर नहीं होता है। इसलिए अगर आप अर्बन एरिया से बिलोंग कर रहे हैं तो आप यहाँ फ्लैट नंबर डाल सकते हैं। एरिया लोकेलिटी में आप यहाँ चाहे तो अपना अम, अनुमंडल का नाम डाल देंगे, या आप डिस्ट्रिक्ट जो भी चाहे, डिस्ट्रिक्ट या अनुमंडल कोई एक डाल सकते हैं। और उसके बाद अगर आप परमानेंट और रेसिडेंशियल अगर आपका सेम है तो यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा एक यहाँ चेक बॉक्स दिखाई दे रहा होगा खाली, इस पे आपको जैसे ही टिक करिएगा आपका ऊपर वाला सभी एड्रेस नीचे कॉपी हो जाएगा, और उसके बाद से यहाँ प्रीव्यू करके आप देख लेंगे। चलिए सभी चीज़ें दिखा डाल के फिर दिखाता हूँ कि आपको आपको क्या करना है। जैसे कि आप देख रहे होंगे ऊपर, जैसे ही आप मैट्रिक और इंटर का सभी डिटेल फिल किए हैं, नीचे ऑटोमेटिकली ले लिया गया है। यहाँ फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आपको डालना नहीं था,
ऑटोमेटिकली ले लिया है। और उसके बाद फादर नेम भी ले लिया है, सिर्फ मदर नेम इंटर करना है। डेट ऑफ बर्थ भी इंटर नहीं करना है, ऑटोमेटिकली ले लिया गया है। और उसके बाद जेंडर भी ले लिया गया है, और मोबाइल नंबर भी, और आधार कार्ड। और यहाँ से मैरिटल स्टेटस सिर्फ बताना है। और उसके बाद यहाँ कैटेगरी सिलेक्ट कर लेंगे, आप कौन सा कैटेगरी है। कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद अब IFSC कोड डाल देना। जैसे ही आप यहाँ IFSC कोड डाल के क्रॉसर को बाहर टच करेंगे, यहाँ ऑटोमेटिकली आपको बैंक नेम और ब्रांच नेम सभी ले लेगा। उसके बाद से है अकाउंट नंबर इंटर कर देना है। सभी चीज़ें सेव एज ड्राफ्ट करने के बाद से यहाँ आप रिव्यू कर लेंगे। रिव्यू में आपके द्वारा डाला गया सभी डिटेल दिखाई दे रहा होगा, और सभी चीज़ें मिला लीजिएगा कि सब चीज़ें अगर सही है। उसके बाद यहाँ से आप क्लोज करेंगे, और क्लोज करिएगा। उसके बाद यहाँ आपको सबमिट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से सबमिट पे क्लिक कर देंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपसे जो है गिव लोकेशन फॉर कुशल युवा ट्रेनिंग, यानी कि KYP इसके साथ आपको करना होगा। नहीं तो आपका 5 महीना का पेमेंट लास्ट में नहीं दिया जाता है। इसलिए आप 3 यहाँ सेंटर चूज करना होता है जहाँ से आपको करना है। तो उसको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करिएगा, फिर यहाँ आपको उस डिस्ट्रिक्ट में कहाँ-कहाँ से है KYP केंद्र आपको दिखाई दे देगा। चलिए मैं सिलेक्ट करके आपको दिखा देता हूँ। तीनों सेलेक्ट करने के बाद से नीचे आएँगे, और नीचे आने के बाद आपको यहाँ से डिक्लेरेशन का एक चेक बॉक्स दिखाई दे रहा होगा, जहाँ से आपको टिक करके यहाँ से सबमिट का दिखाई दे रहा है, यहाँ सबमिट कर देना है। सबमिट करिएगा, उसके बाद आपको एक कन्फर्म मैसेज दिखाई देगा, जिसमें आपको लिखा होगा प्लीज रिव्यू एवरीथिंग इन ऑर्डर, यू विल बी नॉट बी अलाउड टू चेंज एनी डिटेल आफ्टर सबमिशन। यहाँ ओके कर देंगे, और ओके करने के बाद यहाँ प्लीज वेट दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा वेट करेंगे। और इस तरह से आप यहाँ दिखाई दे रहा होगा, रजिस्ट्रेशन ID यहाँ दे दिया है, और आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो गया। कांग्रेचुलेशंस, यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। और उसके बाद यहाँ जनरेट ईमेल एक्नॉलेजमेंट करेंगे, और जैसे ही आप जनरेट एक्नॉलेजमेंट कर देंगे, आपके ईमेल ID पर इसका भेज दिया गया है। और आप चाहे तो इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा डाउनलोड PDF पर, यहाँ क्लिक करके आप चाहे तो डाउनलोड भी कर सकते हैं, या आपके ईमेल ID पे भेज दिया गया है। चलिए इस तरह आपको सभी चीज़ें मैं बता पाया। अगर आपको कुछ भी कोई भी स्टेप में कोई प्रॉब्लम आता है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की नोटिफ़िकेशन के लिए आप हमारे टेलीग्राम जॉइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप वहाँ से लिंक पे क्लिक करके डायरेक्ट मेरे टेलीग्राम में जॉइन हो सकते हैं, जिसमें सबसे पहले लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और हमारे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।